ऐसा मत कीजिए। मुझे कम तनख्वाह दे दीजिए, लेकिन काम से मत निकालिए। हम अरे कालू, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल। ये कहानी है हरदा गांव की। इस गांव में गोपाल चाचा अपनी पत्नी सावित्री चाची के साथ रहते थे। उनका कोई बेटा या बेटी नहीं था जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। वे दोनों मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। गोपाल चाचा धनराज सेठ के सरकारी गोदाम में चावल की बोरियां उठाने का काम करते थे। हर सुबह वे समय पर काम पर पहुंच जाते और पूरे दिन बिना रुके मेहनत करते। गोदाम में रोज की तरह उस दिन भी चावल की भारी भारी बोरियां भरी हुई थी। गोपाल चाचा एक एक बोरी उठाकर अपनी पूरी ताकत से इधर उधर रखते रहे। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के कारण उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। देखते ही देखते शाम हो गई। थके हारे गोपाल चाचा अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और आंगन में रखी खाट पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी सावित्री रसोई से गर्मा गर्म फाफड़ा, लाल चटनी और हरी मिर्च लेकर आई। जी देखिए, आज मैंने आपकी पसंद के गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं। गोपाल चाचा मुस्कुराते हुए बोले, वाह, अरे वाह सावित्री, आज तो गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं और ये लाल चटनी भी। आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। वाह, क्या स्वाद है। जी तो करता है बस खाते ही जाऊं। सावित्री, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। सावित्री चाची मुस्कुराकर बोली, जी धन्यवाद, लेकिन आप जो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और बोली। अगली ही सुबह गोपाल चाचा फिर अपने काम पर निकल गए। आज उन्हें पूरे महीने की मजदूरी मिलने वाली थी। शाम को काम खत्म होने के बाद धनराज सेठ ने उन्हें बुलाया। हाँ गोपाल, ये लो इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह। गोपाल चाचा ने पैसे गिने तो वे चौंक गए। साहब जी, ये क्या? ये तो आधी तनख्वाह है। इस महीने तो मैंने पहले से भी ज्यादा काम किया है। कृपया मेरी पूरी मजदूरी दीजिए। धनराज सेठ गुस्से में बोला। अरे ओ गोपाल, ज्यादा बहस मत कर। बूढ़े होने के बावजूद भी मैंने तुझे काम पर रखा था। आप कान खोलकर सुन, आज से तू यहां काम नहीं करेगा, समझा? चल निकल यहां से। गोपाल चाचा घबराकर बोले, साहब जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे कम तनख्वाह दे दीजिए, लेकिन काम से मत निकालिए। हमारा कोई बेटा भी नहीं है। यही काम हमारा एकमात्र सहारा है। लेकिन धनराज सेठ का दिल नहीं पसीजा। वह जोर से चिल्लाया, यहां से। अरे कालू, इसे अभी के अभी यहां से बाहर निकाल। सेठ का नौकर कालू तुरंत आया और गोपाल चाचा को धक्का देकर गोदाम से बाहर निकाल दिया। गोपाल चाचा हाथ जोड़ते हुए बार बार मालिक, मुझे काम से मत निकालिए। मैं कम पैसे में भी काम कर लूंगा। कहते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। बेबस और मायूस गोपाल चाचा धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही सावित्री चाची ने पूछा, गोपाल जी, आज आप जल्दी घर आ गए और आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? गोपाल चाचा की आंखों में आंसू आ गए। क्या बताऊं सावित्री, आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। यह सुनते ही सावित्री चाची भी दुखी हो गई। उस रात दोनों ने बिना खाना खाए ही भगवान का नाम लिया और भूखे पेट सो गए। अगली सुबह गोपाल चाचा बहुत चिंतित होकर आंगन में बैठे हुए थे। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी सावित्री रसोई से गर्मा गर्म फाफड़े बनाकर ले आई। जी, थोड़ा खा लीजिए। खाली पेट चिंता करने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। जी आई। गोपाल चाचा चुपचाप फाफड़े खाने लगे। तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया। सावित्री, क्यों ना हम कारखाने के बाहर फाफड़े बेचें? वहां रोज बहुत सारे मजदूर काम करने आते हैं। ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन हम सिर्फ फाफड़े नहीं बेचेंगे, हम जलेबी भी बनाएंगे। मैंने सुना है कि शहर में लोग जलेबी फाफड़ा बहुत पसंद करते हैं। अगर हम भी साथ में बेचेंगे तो लोग जरूर खरीदेंगे। गोपाल चाचा बोले। फिर हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लोग फाफड़ी के साथ जलेबी खाना बहुत पसंद करते हैं। जो आधी तनख्वाह। फिर सावित्री बोली, लेकिन हमारे पास ठेला तो है नहीं। आप जो आधी तनख्वाह मिली है उसी से एक पुराना ठेला और सामान खरीद लेते हैं। भगवान ने चाहा तो हमारा काम चल पड़ेगा। गोपाल चाचा ने कहा,
फिर क्या था, दोनों बाजार गए और एक पुराना ठेला खरीद लिया। साथ ही बेसन, तेल, मसाले, मैदा, चीनी और बाकी जरूरी सामान भी ले आए। अगली सुबह दोनों पति पत्नी कारखाने के बाहर अपना नया जलेबी फाफड़ा का ठेला लगाकर खड़े हो गए। सावित्री चाची गर्मा गर्म फाफड़े तल रही थी और गोपाल चाचा ताजी जलेबियां चाशनी में डुबो रहे थे। कुछ ही देर में गर्मा गर्म फाफड़ों और जलेबियों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसी समय एक मजदूर वहां आया। अरे वाह चाचा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। इस गांव में पहली बार किसी ने जलेबी फाफड़ा का ठेला लगाया है। एक प्लेट मुझे भी खिलाइए। गोपाल चाचा मुस्कुराते हुए बोले। जरूर भाई, अभी देता हूं। उन्होंने गर्मागर्म फाफड़े, कुरकुरी जलेबियां और चटनी के साथ एक प्लेट तैयार करके उसे दे दी। मजदूर बड़े चाव से खाने लगा। उसकी वाह चाचा, क्या स्वाद है। इतने स्वादिष्ट फाफड़े और इतनी बढ़िया जलेबी मैंने पहले कभी नहीं खाई। उसकी बात सुनकर दूसरे लोग भी ठेले की ओर आने लगे। देखते ही देखते मजदूर, किसान और राहगीरों की भीड़ लग गई। हर कोई जलेबी फाफड़ा खाकर उनकी तारीफ करने लगा। कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान बिक गया। गोपाल चाचा और सावित्री चाची बहुत खुश हुए। दोनों ठेला लेकर घर लौटे। उस रात कई दिनों बाद दोनों ने भरपेट भोजन किया और भगवान का धन्यवाद किया। अगली सुबह वे फिर उसी उत्साह के साथ ठेला लेकर कारखाने के बाहर पहुंचे। पहले दिन की तरह आज भी ग्राहकों की अच्छी भीड़ थी, लेकिन उसी कारखाने से थोड़ी दूर महेश नाम का एक आदमी भी जलेबी का ठेला लगाता था। महेश बहुत लालची और मतलबी था। उसकी जलेबी न तो स्वादिष्ट होती थी और न ही लोग उसे ज्यादा पसंद करते थे। महेश के पास खड़ा उसका साथी बोला। देख रहे हो महेश भाई, कल का आया हुआ ये बूढ़ा तुम्हारा सारा धंधा चौपट कर देगा। देखो उसके ठेले पर कितनी भीड़ लगी हुई है। महेश गुस्से से गोपाल चाचा के ठेले की तरफ देखने लगा। उसके हाँ, सब देख रहा हूं। अगर इससे नहीं रोका तो ये मेरा सारा कारोबार खत्म कर देगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, कल ऐसा खेल खेलूंगा कि इसकी दुकान पर कोई उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उस रात महेश चुपके से गांव की एक मेडिकल दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक मोहन था। महेश ने धीरे से कहा। मोहन भाई, तुम्हें तो पता है मुझे क्या चाहिए। मोहन इधर उधर देखकर बोला। महेश हंसते। हाँ महेश भाई, समझ गया, लेकिन इस बार दाम थोड़े ज्यादा लगेंगे। आजकल पुलिस की जांच बहुत बढ़ गई है, बड़ी मुश्किल से ये सामान लाना पड़ता है। महेश हंसते हुए बोला। तुम पैसों की चिंता मत करो, बस ऐसा माल देना कि जो भी मेरी जलेबी खाए बार बार उसी के पास आए। मोहन ने एक छोटी शीशी निकालकर उसे देते हुए कहा। महेश ने पैसे 100% असर करेगा। इसे चाशनी में मिला देना, जो भी जलेबी खाएगा उसे बार बार यही जलेबी खाने का मन करेगा। महेश ने पैसे दिए, शीशी ली और रात के अंधेरे में अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने वह केमिकल अपनी जलेबी की चाशनी में मिला दिया। अगली सुबह हमेशा की तरह गोपाल चाचा और सावित्री अपना जलेबी फाफड़ा का ठेला लेकर कारखाने के बाहर पहुंच गए। उधर महेश भी अपना ठेला लगाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आओ भाई आओ बहन, स्वादिष्ट जलेबी सिर्फ आधे दाम में। आज का खास ऑफर, आधे दाम में भरपूर स्वाद। आधे दाम का नाम सुनते ही बहुत से लोग गोपाल चाचा के ठेले से हटकर महेश के ठेले पर जाने लगे। एक ग्राहक जलेबी खाते ही बोला। वाह भाई, क्या जलेबी है, और ये चाशनी, कमाल का स्वाद है। दूसरा आदमी बोला। महेश मुस्कुरा। सही कहा, ऊपर से दाम भी कम है। अब तो आगे से यहीं आएंगे। महेश मुस्कुराते हुए हर ग्राहक को अपनी स्पेशल चाशनी भी ज्यादा डालकर देने लगा। धीरे धीरे उसके ठेले पर इतनी भीड़ लग गई कि लोगों की लाइन लग गई। उधर गोपाल चाचा और सावित्री चाची ग्राहकों का इंतजार करते रह गए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उनके ठेले पर एक भी प्लेट जलेबी फाफड़ा नहीं बिका। शाम को दोनों उदास मन से घर लौट आए। गोपाल चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सावित्री, भाग्यवान, आज तो 1 रुपया भी नहीं कमाया। समझ नहीं आता अचानक लोगों को उसकी जलेबी इतनी पसंद कैसे आने लगी।
ऊपर से वो सिर्फ 10 रुपए में प्लेट दे रहा है। लगता है जैसे कोई जादू हो गया हो। सावित्री, चाची ने उन्हें समझाते हुए कहा। चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहे हैं। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। देखा जी। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। महेश के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी और गोपाल चाचा का ठेला लगभग खाली ही रहा। दोपहर के समय एक गरीब आदमी महेश के ठेले पर आया। भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, एक प्लेट जलेबी दे दो। महेश मन ही मन सोचने लगा, इसे यहाँ से भगा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। चलो एक प्लेट देकर टाल देता हूँ। उसने एक गरीब आदमी को एक प्लेट जलेबी और थोड़ी सी चाशनी दे दी। वह गरीब आदमी वहां से चला गया। कुछ देर बाद वही आदमी गोपाल चाचा के ठेले पर पहुंचा। भाई, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। गोपाल चाचा ने बिना कुछ सोचे मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हें सच में मदद की जरूरत है। आओ पेट भरकर जलेबी फाफड़ा खा लो। गरीब आदमी बोला। गोपाल चाचा ने नहीं चाचा, मुझे सिर्फ एक प्लेट ही दे दीजिए। गोपाल चाचा ने प्यार से उसे गर्मा गर्म एक प्लेट जलेबी पापड़ा दिया। गरीब आदमी ने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उस दिन भी गोपाल चाचा की एक भी प्लेट नहीं बिकी, लेकिन उन्होंने किसी भूखे को बिना खिलाए वापस नहीं भेजा। उधर महेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। शाम को घर लौटकर गोपाल चाचा आसमान की ओर देखकर बोले, हे भगवान, क्या इस दुनिया में मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? हमारी मदद कीजिए प्रभु। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह भी गोपाल चाचा और सावित्री चाची रोज की तरह अपना जलेबी फाफड़ा का ठेला लेकर कारखाने के बाहर पहुंच गए। लेकिन आज भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ग्राहक उनके पास आएगा। उधर महेश के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग उसकी जलेबी खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। तभी अचानक वहां पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से कई पुलिस वाले उतरे और सीधे महेश के ठेले की तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। महेश घबराकर बोला, साहब क्या बात है, मैंने क्या किया है? पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, मत मासूम बनने की कोशिश मत करो। हमें सब पता चल चुका है कि तुम अपनी जलेबी की चाशनी में खतरनाक केमिकल मिलाकर लोगों को बेच रहे थे। महेश डर गया। नहीं साहब, आपने जरूर कोई गलतफहमी की है, मैंने कुछ नहीं मिलाया। इंस्पेक्टर बोले, यह झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। कल जो गरीब आदमी तुम्हारे ठेले पर जलेबी खाने आया था, वो कोई भिखारी नहीं था, वो हमारा आदमी था। कई दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थीं कि इस इलाके में लोग ठेले का खाना खाने के बाद बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हमने सभी ठेलों की गुप्त जांच करवाई। हमारे आदमी ने तुम्हारी जलेबी और चाशनी का नमूना लिया था। लैब की रिपोर्ट में साफ पता चला कि उसमें लोगों की सेहत के लिए हानिकारक केमिकल मिलाया गया था। यह सुनते ही महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर, भीड़ में खड़ा एक आदमी बोला, अच्छा, इसलिए मुझे बार बार उसी की जलेबी खाने का मन करता था। दूसरा आदमी बोला, पुलिस ने हाँ, मेरे पड़ोसी किशन को भी उसी जलेबी को खाने के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। पुलिस ने तुरंत महेश को हथकड़ी लगा दी। महेश हाथ जोड़कर बोला, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की जान से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें कानून कभी माफ नहीं करता। इसके बाद पुलिस ने महेश को गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठा लिया। महेश के जाते ही सभी लोग गोपाल चाचा के ठेले की ओर बढ़ने लगे। एक मजदूर, आज से हम सब सिर्फ गोपाल चाचा के यहाँ ही जलेबी फाफड़ा खाएंगे, बोला। दूसरा आदमी बोला, यही असली स्वाद है, मेहनत, ईमानदारी और शुद्धता का। देखते ही देखते गोपाल चाचा के ठेले पर फिर से लंबी लाइन लग गई। सावित्री चाची खुशी से बोली, देखा जी, मैंने कहा था ना, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। गोपाल चाचा मुस्कुराते हुए बोले, सच कहा तुमने, मेहनत और ईमानदारी का फल एक दिन जरूर मिलता है। उस दिन उनका सारा जलेबी फाफड़ा कुछ ही घंटों में बिक गया। धीरे धीरे उनका ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग भी उनके यहाँ जलेबी फाफड़ा खाने आने लगे। अब गोपाल चाचा और सावित्री चाची की जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी।
दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। शिक्षा जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, कभी भी बेईमानी का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की जीत देर से सही, लेकिन निश्चित रूप से होती है।